जो कोरोना काल में जो राज्य सरकारों की ऋण लेने की जो सीमा होती है उसको बढ़ाने का जो निर्णय लिया गया था, 3% को 5% किया गया, फिर 4 किया गया, फिर 3.5 किया गया, अब इस बार से फिर 3 हो जाना है। तो हम लोगों ने कहा बिहार की तरफ से कि कोरोना के बाद बिहार की भी और पूरे देश की अर्थव्यवस्था अभी तक पूरी तरीके से उससे उबर नहीं पाई है। इसलिए ये जो ऋण लेने की सीमा है इसको अभी जो SGDP कहते हैं, जो हमारा राज्य का सकल घरेलू उत्पाद होता है, उसके 4% जो पिछले वर्षों में रहा है उसको रहने देना चाहिए। तीसरी बात कि जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसकी संख्या घटानी चाहिए। हम लोग बराबर कहते हैं कि केंद्र प्रायोजित योजना का स्वरूप देखिएगा तो ये योजना बनाती है केंद्र सरकार और उसमें कुछ पैसे डाल के अब राज्य सरकारों को कहती है कि आप इतना पैसा डालिए तब आप इतना पैसा निकाल सकते हैं। तो ये एक तरह से वो अपनी योजनाओं से राज्य सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ाते रहते हैं। और इन्हीं के नीति आयोग ने जो मुख्यमंत्रियों का समूह बनाया था केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अध्ययन के लिए, उसने भी अनुशंसा की है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या सीमित होनी चाहिए और एक तरह से उन्होंने इशारतन कहा है कि जो इसकी संख्या 30-35 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं इसको, और इस अनुशंसा को केंद्र सरकार ने मान भी लिया है। लेकिन कितनी हास्यास्पद बात है, उस दिन आप लोगों ने देखा होगा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ही 105 योजनाओं की सूची लहरा रहे थे, जो देखिए इतनी योजनाओं में केंद्र सरकार मदद करती है। तो खैर उनका कोई दोष नहीं है, उनको उस विषय पर बोलने के लिए कह दिया गया जिसकी उनको कोई जानकारी नहीं थी। वो समझ ही नहीं रहे थे कि अपने ही केंद्र सरकार के खिलाफ वो सबूत पेश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये भी मांग की है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या कम से कम होनी चाहिए और अगर आपको केंद्र की तरफ से मदद करनी है या योजना चलानी है तो आप केंद्रीय योजना चलाइए, आप 100% पैसा दीजिए, जो राज्य का हिस्सा होगा राज्य अपनी योजना चलाएगी। लेकिन योजना आप चलाते हैं, माने नाम आप अपना करते हैं कि ये केंद्र की योजना है और पैसा राज्य सरकारों का भी लगता है, तो इसको संख्या सीमित होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात। फिर हमने कहा कि अलग अलग केंद्र प्रायोजित योजनाओं में जो केंद्र अपनी हिस्सेदारी घटाती जा रही है, कि जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में, सड़क योजना में, आवास योजना में पहले 100% केंद्र सरकार का आता था, अब उसको घटा के 7% कर दिया गया। समझिए जो सर्व शिक्षा अभियान था, जो 85-15 और 75-25 पे चलता था, अब उसको समग्र शिक्षा बना के पहले 60-40 किया गया, अब 50-50 करके अब कह रहे हैं कि हम 5% हर साल घटा देंगे। ये क्या है भाई? ये तो राज्य सरकारों पर अनुचित वित्तीय दबाव क्रिएट करने की साजिश है। तो हम लोगों ने कहा है कि ये बंद करिए। जो योजना आपको चलानी है पूरे तरीके से केंद्रीय योजना चलाइए। यही सब मांगे हमने की है और हम तो आशा लगाए बैठे हैं। और बिहार की तरफ से तो हमने जो सबसे प्रमुख बात कही
कि भाई आप अलग अलग योजनाओं की समीक्षा करके अलग अलग जो विकास के सूचक हैं, मानक हैं, आप ही के आंकड़े बताते हैं कि बिहार सरकार की उपलब्धि ये सराहनीय रही है और उनमें से अधिकांश पैमानों पर हम लोग जो ऑल इंडिया एवरेज है यानी राष्ट्रीय औसत है विकास के मानक का, हम लोग उससे अच्छा परफॉर्म किए हैं औसत से। आप ही के आंकड़े बताते हैं, लेकिन जब गरीबी का आकलन होता है तो बिहार सबसे गरीब प्रदेशों में से एक बन जाता है। तो ये आखिर दोनों स्थितियां जो समानांतर चल रही हैं, ये क्या बताती हैं कि हम अच्छा काम भी कर रहे हैं, हमारी उपलब्धियां भी अच्छी है, फिर भी हम पिछड़ जाते हैं। तो आखिर चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो या विशेष सहायता हो, इसका प्रावधान चाहे नीति आयोग हो या केंद्र सरकार में क्यों किया गया है? इसीलिए कि जो राज्य अच्छा करें, जिनकी विश्वसनीयता अच्छी है, लेकिन संसाधन की कमी के कारण राष्ट्र में जो अलग अलग जो विकसित प्रदेश हैं उसकी तुलना में पिछड़े रह जाते हैं, उन्हीं को तो आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो हम लोगों को विशेष राज्य का दर्जा दे दें, नहीं तो जितनी केंद्र प्रायोजित योजना है सब में 90-10 वाला अनुपात लागू करें।